गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं जो हैं पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रमेय 1.4, थ्योरम 1.4। और इसमें हमने क्या सीखा था? तो हमने दर्शाना सीखा था कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, √6, √11, ठीक है। इन सबको कैसे अपरिमेय संख्या दर्शाते हैं ये हमने सीखा था लास्ट में। तो मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कितने बच्चे लेके आए करके आए हैं? मैंने 3 क्वेश्चन यही करा दिया था, √2, √5 और √7 मैंने यही करके दिखाया था। बाकी चीजें मैंने आप लोग को कहा था कि आपको घर से करके लेके आना है। कितने बच्चे करके लेके आए हैं? आप में से क्लास में कितने बच्चों ने होमवर्क करके लेके आए हैं? जो लोग करके लेके आए हैं कैमरा ऑन करके। क्लास नहीं ली। क्या? मैंने तो क्लास नहीं ली, नेट नहीं था फोन में। बाकी बच्चे? सर हमने तो बता ही दिया। अगर आप लोग नहीं करेंगे होमवर्क तो कैसे सीखेंगे बाबू? आप लोग होमवर्क करके लेके नहीं आ रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि हम सीख जाएं, तो दिक्कत है ना। होमवर्क करेंगे तभी सीखेंगे। खैर, ये आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है? एक बार जल्दी से वाइट टाइप यस कीजिए, सर। जल्दी से। अगर ये समझ में आ गया है कि कैसे हम इसे अपरिमेय संख्या दर्शाते हैं तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। चल, वेरी गुड। होमवर्क नहीं करेंगे लेकिन समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। तो आज हम लोग पिछले क्लास पे आधारित एक सवाल कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल है सिंपल सा, आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। यदि √8 जो है अपरिमेय है, आपको पता ही है कि √8 अपरिमेय है, और एक अपरिमेय संख्या में √7 को अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि दोनों हो सकता है कि कोई नहीं? आपको बताना है पोल से, फिर हम लोग जो है इसको समझेंगे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना। √8 एक अपरिमेय संख्या है और 7 एक परिमेय संख्या है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आसान सवाल है। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। √8 एक अपरिमेय संख्या है तो √8 + 7 क्या होगा? एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, बस सिंपल सा सवाल था।
जब कभी हमें एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, वो हमेशा अपरिमेय होता है। जब कभी एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं, जैसे कि √8 में +7 कीजिए या √8 से -7 कीजिए, या फिर आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि 7 में +√8 कीजिए या 7 से -√8 कीजिए। यानी एक अपरिमेय संख्या अगर है और दूसरा परिमेय संख्या है, आप इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो अब देखिए, ये दो टाइप से यहाँ पे सवाल पूछा जाता है। एक तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि आपको पहचानना रहेगा कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, और एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि √8 + 7 जो है परिमेय है कि अपरिमेय है, साबित करके दिखाइए। बात समझ में आया? एक तो इस टाइप से सवाल पूछा जाता है, तो उसको हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है, आपको इसे अगर साबित करना हो कि 3√2 जो है अपरिमेय संख्या है, कैसे दिखाएंगे? बताइएगा सभी बच्चे बताएंगे। 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अगर आपको दिखाना हो तो कैसे दिखाइएगा? तो सेम वही तरीका हम अपनाएंगे। कौन सा तरीका? जो हम जानते हैं कि अगर अपरिमेय दिखाना होता है तो हम इसको क्या मान लेते हैं? परिमेय मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? परिमेय मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3√2 को जो है परिमेय मानेंगे। 3√2 को जो हम परिमेय मानेंगे तो ये a/b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा। और ये a/b हमेशा क्या होता है? सह अभाज्य संख्या होता है। पिछले क्लास में समझा चुका हूँ। सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि a और b का सार्वगुणनखंड जो होता है हमेशा 1 होता है। सार्वगुणनखंड क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो ये √2 3√2 बराबर a/b हो गया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? a यहाँ पे भाग गुना हुआ है तो b में जाके गुना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। तो यहां से आ गया √2 बराबर a/3b। और आपने पढ़ा है कि a/3b यानी a/b के जगह पे कोई भी संख्या आप रख दीजिए जो कि पूर्णांक हो, यानी कि सह अभाज्य संख्या हो, तो ये हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या आएगा। आप एक जगह पे 1 2 3 4 5 या माने a/b सह अभाज्य संख्या कोई भी रख दीजिए, ये हमेशा परिमेय संख्या आएगा। a/3b आप रख के देखिए, a/b की जगह पे कोई भी माइक ऑन नहीं कर, तो a/3b की जगह पे कोई भी आप सह अभाज्य संख्या रखेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। यानी कि a/3b जो है यहाँ पे क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या है? परिमेय संख्या। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो है √2 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन आप पिछले क्लास में ही जान चुके हो, साबित कर चुके हो कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि जो हमने कल्पना किया है वो क्या है? गलत है। तो यही लिखा जाएगा कि ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया। यानी कि √3√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना है। एक्चुअल में 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये जो है आपका प्रूफ हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको साबित करना रहता है। मेरी बातें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहाँ पे 3√2 की जगह पे कोई और संख्या आ जाए, जैसे कि आ जाए 5√3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? या फिर 6√3 आ जाए तो हम क्या करेंगे? सेम वही तरीका करेंगे। क्या करेंगे? हम कहेंगे कि माना कि √2 जो है, सॉरी 5√2 जो है एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है यानी कि 5√2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा। और a/b यहाँ पे क्या है? a एंड b जो है यहाँ पे को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि सार्वगुणनखंड कितना होता है? 1 होता है, यानी ACB 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a एंड b सह अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो √2 बराबर क्या आ जाएगा? a/5b आ जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे a और b का मान कुछ भी रखेंगे हम, ठीक है, यानी कि कोई भी सह अभाज्य संख्या रखेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा? परिमेय संख्या। तो आप लिखेंगे a/5b जो है क्या है? परिमेय संख्या है। अतः √2 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा।
लेकिन यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन आप जानते हो क्योंकि आप साबित कर चुके हो कि √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो √2 जो है अपरिमेय होता है, लिखेंगे आप कि √2 जो है अपरिमेय होता है। फिर लास्ट में लिखेंगे कि ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि 5√2 परिमेय संख्या है, अतः 5√2 जो है अपरिमेय संख्या। सेम टू सेम यही लाइन को दोहरा देंगे, ठीक है, कि क्या है, ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था, इसलिए 5√2 जो है अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ में आया? तो हमेशा इसी नियम को उपयोग करके हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। अब Yes, यहाँ sir. पे इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, फिर ये कौन सा आदत हो गया ना, अनावश्यक कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर मैं पूछूंगा क्लियर है तो वाई टाइप करना है, माइक ऑन नहीं करना किसी भी बच्चे को, ध्यान रहेगा। अगर आगे से आप ऐसा करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, माइक ऑन नहीं करना। चलिए, अगर अब क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको बताना रहे तो कैसे करेंगे? इसको भी सेम टू सेम तरीके से करेंगे। इसे भी हम क्या मान लेंगे कि 5 - √3 जो है परिमेय संख्या है, मान लें के माना कि 5 - √3 परिमेय संख्या है। आज जब परिमेय संख्या है यानी कि 5 - √3 बराबर क्या लिख देंगे, a/b। जब इसे आप हल करेंगे तो आप ही बताइए, जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? हल कीजिए सभी बच्चे, हल कीजिए, हल कीजिए। देखिए, तो मैं क्या करता हूं, ये a/b को इधर लेके आता हूं और √3 को इधर लेके जाता हूं। तो इधर में क्या हो जाएगा, 5 - a/b हो जाएगा, ये a/b इधर आएगा तो बराबर, तो ये -√3 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +√3। अब मैं +√3 को इधर लिख देता हूं और ये 5 - a/b को जो है इधर लिख देता हूं। अब देखिए, यहाँ पे 5 में से a/b जो कि सह अभाज्य संख्या है, कोई भी आप सह अभाज्य संख्या यहाँ पे लिखोगे, ये हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। ये हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। तो हम यहाँ पे फिर वही बात लिखेंगे कि 5 - a/b परिमेय संख्या है, अतः √3 भी परिमेय संख्या है। फिर लास्ट में लिखेंगे कि नहीं, लेकिन √3 तो अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमने गलत कल्पना कर लिया था, यानी कि 5 - √3 जो है अपरिमेय संख्या होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, तो हमने मान लिया कि 5 - √3 क्या है, परिमेय संख्या है। जब हम मान लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 बराबर जो है 5 - a/b आएगा, ठीक है। और ये हमेशा जो है क्या होगा, अब आप सोचिए ना जी कि 5 में से कोई भी एक परिमेय संख्या आप घटाइए, 1/2, 4/5, अभी मैंने बताया था कि परिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। तो ये हमेशा परिमेय संख्या है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि 5 - a/b जो है एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये इसके बराबर लिखा है तो √3 भी एक परिमेय संख्या है, यानी लेकिन अब आप लेकिन बताएंगे क्योंकि √3 आप पहले से जानते हो कि ये अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में लिखोगे कि ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था, 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो 5 - √3 जो है एक अपरिमेय हो जाए, क्योंकि हमारी कल्पना जो ये हमने माना था कि परिमेय है, ये गलत है, ये एक्चुअल में अपरिमेय है। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है? तो हमेशा इस टाइप, अब 5 के जगह पे मान लेते हैं कि 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 10 रहे, 11 रहे, और √3 की जगह पे √2 रहे, √5 रहे, √7 रहे, √11 रहे, तरीका यही रहेगा, तरीका में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखिएगा, कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कुछ इस प्रकार का, देखिए कभी भी परिमेय संख्या में, ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। कैसे पता, देख लीजिए, जैसे 5 एक परिमेय संख्या है, इसमें मैंने 11 एक परिमेय संख्या जोड़ दिया, ये 11 5 क्या हो जाएगा, 16 भी एक परिमेय संख्या है, और ये भी एक परिमेय था, ये भी एक परिमेय था। ऐसे ही मैं 11 - 6 कर दूं
तो कितना आएगा, 11 में से 6 गया 5। तो यहाँ पे देखिए 11 भी परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है, और घटाने पे जो आया वो भी परिमेय संख्या है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है ना कि हमेशा परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ने या घटाने पे हमेशा परिमेय संख्या आता है। याद रहेगा सभी बच्चों को कि परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं हमेशा परिमेय संख्या आता है। ये पहला बात क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये पहला बात सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए। और एक और नियम है, इसे याद रखिएगा। और ये नियम क्या कहता है कि एक परिमेय में एक अपरिमेय संख्या को जोड़े या घटाएं हमेशा अपरिमेय आता है, हमेशा अपरिमेय आता है। कैसे पता? देखिए 5 एक परिमेय संख्या है और इसमें √2 को आप जोड़ दीजिए, या फिर 5 एक परिमेय संख्या इसमें से √2 घटा दीजिए, ये हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। या फिर आप √2 में से √5 में से 5 घटा दीजिए, या √5 में से आप 2 घटा दीजिए, ठीक है। यानी कि एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय को जोड़िए या घटाइए, या एक अपरिमेय में से एक परिमेय को जोड़िए या घटाइए, हमेशा अपरिमेय ही आएगा। समझ में आया? यानी दोनों परिमेय संख्या है, जोड़ेंगे घटाएंगे परिमेय आएगा, लेकिन एक परिमेय है एक अपरिमेय है, जोड़ेंगे घटाएंगे अपरिमेय ही आएगा। क्या बातें मेरी समझ में आई सभी बच्चों को? क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो √7 - 3 क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये क्या होगा? परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा, कोई नहीं होगा? बताइए, चार सेक्शन में आंसर देखिए क्या होगा। कि √7 अगर अपरिमेय संख्या है तो √7 - 3 क्या होगा? परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, ए और बी दोनों होगा, कि कोई नहीं होगा? आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आंसर कीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है, आराम से। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो अभी अभी आपने यहाँ पे सीखा था कि एक अपरिमेय संख्या में, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या में से कोई भी परिमेय संख्या घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे कुछ भी करेंगे हमेशा अपरिमेय ही आता है। तो यहाँ पे √7 जो है अपरिमेय है और 3 जो है क्या है, परिमेय है। तो एक अपरिमेय में से एक परिमेय संख्या जोड़े या घटाए हमेशा अपरिमेय ही आता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, आराम से। सर मेरा नेट खत्म हो गया। ठीक है, आराम कीजिए आप। चलिए सभी बच्चे एकदम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 + 4 क्या होगा? आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए पहला ही उत्तर गलत। अभी भी इसी पे आधारित क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसके बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 30 सेकेंड का और समय है, 30 सेकेंड। सर क्वेश्चन बोल रहे एक बार। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 + 4 क्या होगा? ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी ए और बी, और ऑप्शन डी कोई नहीं।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी अभी मैंने बताया था कि एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं, या ये ऐसे भी हो सकता है, पहले परिमेय आ सकता है और बाद में अपरिमेय भी आ सकता है। दोनों बतिया एक ही है, ठीक है। जैसे कि 3 में 4 जोड़िए या 4 में 3 जोड़िए, बात एक ही होता है ना। ऐसे ये भी है कि परिमेय में अपरिमेय जोड़िए या अपरिमेय में परिमेय जोड़िए, ये हमेशा क्या बनाता है, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। यानी कि अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे परिमेय संख्या तो हमेशा अपरिमेय आएगा, या किसी अपरिमेय में कोई भी अपरिमेय जोड़ेंगे घटाएंगे हमेशा अपरिमेय आएगा। तो यहाँ पे √5 अपरिमेय है और 4 परिमेय है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। एक छोटा सा क्वेश्चन और कीजिएगा। क्वेश्चन है, आपको अपरिमेय संख्या को पहचानना है, और ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। अपरिमेय संख्या को पहचानना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। √6 + 9, √7 + 9, ठीक है, √20 + 5, √16। आपको बताना है कि इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सा होगा। अपरिमेय संख्या कौन सा होगा? सर एक बार ऑप्शन बोल दो। ऑप्शन ए है √6 + 9, ऑप्शन बी है √7 + 9, ऑप्शन सी है √20 + 5, ऑप्शन डी है √16। इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सा होगा? एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं। देखिए, यहाँ पे 9 6 कितना होता है, 15। 9 6 कितना होता है, 15। तो अब आप बताइए कि 15 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि हम इसे जोड़े में गुणा करके नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा कि 9 7 कितना होता है, 16, और 16 को हम पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं 4 × 4, यानी इसका मान हो जाएगा 4, और 4 क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही 20 5 कितना हो जाएगा, 25, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, यानी इसका मान हो जाएगा 5, ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे ही √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, यानी कि 4 क्या है, परिमेय संख्या। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सर मेरा सही था। मतलब बताइए कितनी बार ये चीजें समझा चुका हूं, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक प्रश्न और कीजिएगा इस पे। अपरिमेय संख्या ही पहचानना है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। √169, √5 + 4, √9 + 4 और 2√3। इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है, एक मिनट रुकिए, कौन जो है अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है। मैं पोल दे रहा हूं, उसमें आंसर कीजिएगा। मैं पोल दे रहा हूं, उसमें आंसर कीजिएगा। चल, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है।
भूपेंद्र नाम से आईडी नाम से जो बच्चा है बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, मत दबाइए। सभी बच्चे आंसर कीजिए। अपरिमेय संख्या पहचानना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 3 बच्चों के आंसर नहीं आए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था। 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 13, यानी कि ये क्या हो जाएगा 13 इसका, तो ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक, ऐसे ही 5 4 9 कितना होता है, 5 4 9, और 9 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे 3, यानी कि 3 हो गया, तो ये भी परिमेय हो गया। ऐसे ही 9 4 कितना होता है, 13, 13 को क्या हम पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आंसर। अब देखिए 2 गुणे √4 का मान कितना होता है, 2, √4 का मान कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे 2 में 4, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या। बात समझ में आया सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? कैसे पहचानते हैं समझ में आ रहा है? और ये आपको कई क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे पहचानते हैं, रूट के अंदर संख्या रहती है तो कैसे पहचानते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा। ये आपके एग्जाम बोर्ड में आया है, यूपी में, सॉरी हरियाणा बोर्ड में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या को पहचानना है। पहचानिए इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सा है, अपरिमेय संख्या कौन सा है, एकदम आराम से पहचानिए। अपरिमेय संख्या कौन सा है, अपरिमेय संख्या को पहचानना है। अपरिमेय संख्या कौन सी है? देखिए पहला ही उत्तर गलत, अभी अभी मैंने बताया था, जिसको अभी अभी बताया था कि वो परिमेय होगा उसी को एक बच्चे ने आंसर कर दिया, पता नहीं। सच में आप लोग ना एकदम कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप लोग को ये चीजें समझ में आए, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी अभी इस सवाल को समझाया था, यहाँ पे जस्ट अभी देखिएगा, यहाँ पे अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो 2√4 होगा वो परिमेय होगा, लिखा भी है, कैसे होगा ये लिखा भी है। और एक बच्चे ने क्या आंसर किया कि ये परिमेय होगा। भाई आप परिमेय बताना चाहिए, तो परिमेय है, अभी जस्ट यहाँ पे आपने देखा ऑप्शन डी में कि ये परिमेय है, ठीक है। और ऑप्शन बी को अभी अभी आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा कि आप √9 का मान √3 गुणे 3 होता है, यानी 3 क्या होगा, परिमेय होगा। √9 का मान √3 गुणे 3 होता है, यानी कि 3 परिमेय संख्या होगा, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √9 बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुणे 3, यानी कि इसका मान 3 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे √4 का मान कितना होता है, अभी अभी आपने सीखा था कि 2 होता है,
तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 ही तो होगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा ये, तो मैंने अभी अभी आप लोग को सिखाया था कि एक अपरिमेय संख्या में, ये √3 क्या है, अपरिमेय है, और एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है, और जस्ट अभी अभी आप लोग भूल गए सिखाने के बाद। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? अभी अभी सिखाया था कि एक अपरिमेय में एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है, और आपकी ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक प्रश्न कीजिएगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। √6 + 9, √2 + 4, √4 + 2, √3 + 1 सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, √3 + 1 सेकंड, √25। इसमें आपको अपरिमेय संख्या को पहचानना है, पोल सेक्शन दे रहा हूं उसमें आंसर करना। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? इरेशनल नंबर। सभी बच्चे आंसर कीजिए, एक बच्चे का सही है, 4 बच्चों का गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिर्फ 3 बच्चों के आंसर सही है, बाकी सभी के गलत है। एक बात बताइए, अभी अभी बताया था 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, 9, 16, और 16 का मान कितना होता है, 4 × 4, यानी कि 4 हो गया, और 4 क्या है, परिमेय संख्या। अभी अभी कुछ देर पहले बताया था, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। √4 का मान कितना होता है, अभी अभी बताया था कि 2 होता है, और 2 + 2 कितना हो गया, 4, और 4 क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। √25 बराबर क्या होता है, 5 × 5, यानी कि 5, और 5 क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि ये तो उत्तर नहीं होगा। बचा क्या, ऑप्शन डी, बी। अब ये √2 आप सभी बच्चों को पता है, साबित भी कर चुके हो कि ये अपरिमेय होता है, और एक अपरिमेय में एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय होता है।
जोड़ें या घटाएं हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये 3 बच्चों का सिर्फ सही है, 3 बच्चों का, बाकी सभी का गलत है। सर आंसर क्या है? कई बार बता चुका हूं कि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय को जोड़ें या एक अपरिमेय में एक परिमेय को जोड़ें या घटाएं, हमेशा सर अपरिमेय आंसर क्या संख्या। है? अरे मैं क्या बता रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्लास एंड कर दीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ऐसे क्लास नहीं हो पाए। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है तो क्लास एंड कर दीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है, तो मेरी बात से समझ में आई कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ें या एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ें, हमेशा अपरिमेय ही आता है। यानी कि यहाँ पे √2 जो है एक अपरिमेय है और 4 जो है एक परिमेय है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, √2 + 4। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब देखिए, अगर आपके सामने मैं अगर आपसे कहूं कि 12 बराबर होता है 2 × 2 × 3 और 8 बराबर होता है 2 × 2 × 2, और मैं पूछूं कि इसका सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होगा? सार्वत्रिक गुणनखंड क्या होगा 8 और 12 का? तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए तो? 8 और 12 का सार्वत्रिक गुणनखंड क्या आएगा बताइए? सार्वत्रिक गुणनखंड यानी ऐसा गुणनखंड जो कि 12 में भी है और 8 में भी है। ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 12 में भी है और 8 में भी है? तो 2 × 2 यहाँ पे भी है और 2 × 2 यहाँ पे भी है, तो सारा गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 × 2 यानी कि 4। कुछ समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि अगर a बराबर लिखा गया है 5x³ और b बराबर लिखा गया है 7y⁴, 5y⁴, अब मैं पूछूं कि a और b में सार्वत्रिक गुणनखंड क्या है बताइए? a बराबर 5x³ है और b बराबर 5y⁴ है, तो a और b में सार्वत्रिक गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ यानी कि a और b दोनों में है, क्या होगा? आंसर ही नहीं करते हैं आप लोग, एकदम कोशिश नहीं करते हैं जी, एकदम कोशिश ही नहीं करते हैं। एक बच्चे का आंसर नहीं है। अभी भी आपने सीखा ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि a के गुणनखंड में भी है और b के गुणनखंड में भी है? a बराबर 5x³ है और b बराबर 5y⁴ है, तो इसमें कौन सा गुणनखंड है जो कि a में भी है और b में भी है? आपको a और b में 10 दिखाई दे रहा है जी। क्लियर दिख रहा है कि 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। पता नहीं आप लोग किस मिट्टी के बने, कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं। देखिए कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि a बराबर लिखा गया है 7c² और b बराबर लिखा गया है 7m²। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको देखना है और देख के बताना है। चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। एकदम ध्यान से देखिए और देख के बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। चारों स्टेटमेंट को पढ़िए, देखिए इसमें से एक ही स्टेटमेंट है जो कि सही है।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अभी अभी मैंने बताया था कि ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, यानी कि सारो गुणनखंड कौन सा है, 7 है। तो ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7 है। ये ऑप्शन सी जो है सही है। अब सी 7 से विभाजित है, क्या सी 7 से विभाजित हो रहा है? ये तो गुणा हो रहा है ना, 7 से सी में गुणा हुआ है ना, विभाजित हो रहे हैं। ऐसे एम जो है, एम क्या है, 7 से गुणा हो रहा है ना, विभाजित हो रहे हैं। तो ए और बी जो है गलत है, डी जो है गलत है, ऑप्शन सी जो है सही है कि ए और बी में उभयनिष्ठ यानी कि सारो गुणनखंड जो है 7 है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है? चल, एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अपरिमेय संख्या को पहचानना है। बताइए, अपरिमेय संख्या कौन सा है? मानसी का आंसर गलत है। बलराज नाम से जो बच्चा है उनका भी गलत है। अजय नाम से जो बच्चा है उनका भी गलत है। बताइए, इतने आसान सवाल में अभी अभी बताया था कि क्या ये पेयर में गुणा करके आप इसे लिख सकते हो? रूट के अंदर जब भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, यानी जिसे पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते, वो हमेशा अपरिमेय होता है। अब ये यहाँ पे देखिए, 9 7 कितना होता है, 16। और 16 तो पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं ना, 4 गुने 4, यानी कि 4 हो गया, ये तो परिमेय हो गया। ऐसे ये 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 9, यानी कि 9 हो गया, ये भी परिमेय हो गया। 11 गुने 11, यानी कि 11 हो गया। तो इतने आसान सवाल को भी आप लोग गलत कर रहे हैं, क्यों? इतनी पढ़ाने के बाद भी। और यही बच्चे एग्जाम में जाके गलत करके आते हैं और कहते हैं कि हमें तो समझ में ही नहीं आता है। कोशिश ही नहीं करोगे तो समझ में कैसे आएगा बाबू, बताइए। चलिए, तो आपको बहुत खुशी होगी जान के कि आपका चैप्टर 1 समाप्त हो गया। अगली क्लास में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। चैप्टर 1 जो है आपका खत्म हो गया।